उत्तर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया। गांधीनगर से होते हुए खजूरी खास से हम दिल्ली यूपी की बॉर्डर पे, देन लोनी साइड से होते हुए पहुंचेंगे मवी कला गांव, ईस्टर्न पेरिफेरल का इंटरचेंज, मतलब बागपत डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। फिर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर। सहारनपुर होके जाएंगे। हाँ, सहारनपुर। सब झूठ होता है। देखिए, करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साहब की तो शायद 80-90 किलोमीटर कवर कर लिया दिल्ली से, मतलब फील ही नहीं हुआ है। तेज और समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। रास्ते से आप जाते तो बहुत टाइम लगता है। अब मेरे ख्याल से वहाँ से इतने ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इतने सारे ट्रक हो गए हैं, बसेस हो गई हैं, गाड़ियाँ हो गई, इवन बाइक भी आप लेकर आ सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी, वहीं ISBT रिंग रोड एवं दिल्ली मेरठ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। अपनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? तो दूसरी आगे राठी साहब की बात, 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली और देहरादून के बीच में जो अब दूरी है वो सिर्फ 2.5 घंटे की रह गई है। अब क्या ये सच है? क्या वाकई अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं? ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इस तरह का जब डेवलपमेंट हमारे देश में होता है तो पाकिस्तान इस तरह का डेवलपमेंट देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इनको लगता है कि यार ये कैसे है, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं कि मोदी जो है एक ईमानदार आदमी और बहुत ईमानदारी से वो सरकार चला रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी हो रही हैं। वरना एक ज़माना था जब 10-10 साल लग जाते थे एक सड़क को बनने में और वो बनती नहीं थी। मुझे याद है कि जब ये जो पुराना वाला रोड है, हरिद्वार दिल्ली रोड, और ये पूरा बन रहा था तो कब बनना शुरू हुआ था? शायद 2007-8 में, और उसके बाद बनते बनते 2014-15 तक वो बन ही रहा था, यानी कि कम से कम 8-9 साल लग गए थे उसे बनने में। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि जो नए हाईवे बने हैं, खासकर 2016-17 के बाद, वो बहुत तेज़ी से उनका काम पूरा हो रहा है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस कर रही है कि तेज़ी से डेवलपमेंट के काम पूरे हों, नई चीज़ें की जा रही हैं, नई प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जा रहा है, और ये कॉरिडोर तो ज़बरदस्त है। हालांकि भारत में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन हर जगह लोगों को इस तरह की सुविधाएं चाहिए होती हैं और वो मोदी सरकार कर रही है। अब ये बिल्कुल ठीक है कि 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो को क्रेडिट जिन रिस्पेक्टिव चैनल्स को जाता है उनकी बारे में डिटेल आप डिस्कशन बॉक्स से ले सकते हैं। बीच का जो 6 से 7 घंटे का ट्रैवल टाइम था उसे घटाकर सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का करने के लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था वो फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। और आज इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए जानते हैं डिटेल में इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये कोई सिंगल एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें सिर्फ एक एक्सप्रेसवे है, जो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इस प्रोजेक्ट को आपको मोदी जी और नितिन गडकरी जी एक्सप्रेसवे बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन टेक्निकली ये 210 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं है। मिनिस्ट्री भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। क्यों दिल्ली से देहरादून का ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर की तरफ आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें।
ये इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 210 किलोमीटर लंबा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 4 अलग अलग फेसेस में किया गया है। ये कॉरिडोर स्टार्ट होता है दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से और एंड होता है देहरादून के स्टार्टिंग में आशा रोडी में जाकर। फेज 1 32 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड सेक्शन है, जिसमें दिल्ली बागपत रोड को अपग्रेड किया गया है। इस फेज में 3 एलिवेटेड सेक्शन बनाए गए हैं, एक पैकेज 1 में और 2 पैकेज 2 में। फेज 2 118 किलोमीटर का है, जो 6 लेन का फुली एक्सेस कंट्रोल्ड है। दिल्ली से देहरादून के ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए सबसे बड़ा रोल इसी फेज का होगा। इस 210 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर में बस यही एक एक्सप्रेसवे है 118 किलोमीटर का। फेज 3 40 किलोमीटर का है, जिसमें नेशनल हाईवे 344 और नेशनल हाईवे 307 को अपग्रेड किया गया है। फेज 4 19.5 किलोमीटर का है, जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया है, ये कॉरिडोर दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल के पास से स्टार्ट होता है। दिल्ली में ये लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, गांधी नगर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास से होते हुए पहुंचता है दिल्ली यूपी की बॉर्डर पर। दिल्ली में इसका 14.75 किलोमीटर का हिस्सा है। यहाँ से आगे ये कॉरिडोर एंटर करता है उत्तर प्रदेश में। इस फेज 1 में मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। फेज 1 एंड होता है बागपत जिले के मवीकला गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज पर जाकर। यहां से शुरू होता है फेज 2, जो 118 किलोमीटर का 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है और एंड होता है सहारनपुर बाईपास पर लखनौर गांव के पास में। अब यहां से आगे स्टार्ट हो जाता है फेज 3। फेज 3 रहता है गणेशपुर तक। गणेशपुर से लेके आशा रोडी तक है फेज 4। तो दोस्तों, ये है पूरा रूट इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का। रास्ते से आप जाते तो बहुत टाइम लगता है। अब मेरे ख्याल से वहाँ से इतने ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इतने सारे ट्रक हो गए हैं, बसेस हो गई हैं, गाड़ियाँ हो गई, इवन बाइक भी आप लेकर आ सकते हैं। ये देखो क्या बात है। हाल के लिए ना इस पे आपको भी ज़्यादा नेटवर्क नहीं मिलेंगे, बट फ्यूचर में ना अभी वैसे मैंने देखा बीच बीच में कुछ लगाए जा रहे हैं ऐसी चीज़ें जिससे आप नेटवर्क आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। मैंने बीच में देखा 2-3 जगह लगे हुए हैं। तो ये देख लो। अभी मैं बता दूं, यहाँ पर ना एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, डाट काली टेम्पल। जितना मैं प्रोनाउंसिएशन इफ मेरी गलत ना हो तो, ऊपर से रास्ता भी स्पेशल निकाला हुआ है। देखो हाईवे से ही आप डायरेक्ट मंदिर जा सकते हो यहाँ से। और पेंटिंग्स देखो यार, कितनी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग बनाई गई है। देखो अभी आपको टनल में हम एंटर करने वाले, टनल की आप देखना पेंटिंग मैंने जब कवर किया था ना, बहुत सुंदर बनाई गई है। बट इस पे जो टनल है ना, वो 2 टनल्स हैं, है ना, दोनों साइड के लिए। इधर के लिए अलग टनल है, उधर के लिए अलग टनल है। फाइनली हम टनल में एंटर करने वाले हैं। यहाँ देख लो उत्तराखंड लिखा हुआ है, स्वागत। चलिए जी, ये हम टनल में एंटर कर चुके हैं और ये देखो क्या खूबसूरत तरीके से इस टनल को बनाया गया है ना, बहुत सुंदर। देखो टनल से बाहर आए हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था ये पूरा कुछ भी नहीं बना हुआ था, बिल्कुल कच्चा सा रास्ता था। अभी पूरा बन चुका है सारा। हम फाइनली एंटर भी कर चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। जस्ट अभी हमने यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया है। कीजिए भाई, यहाँ पर रोड होती है खत्म और फाइनली हम एंटर कर रहे हैं देहरादून के अंदर। वेलकम टू उत्तराखंड। देख लो, जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर मोदी जी कल आने वाले हैं और ये बैरिकेडिंग पूरी की गई है स्पेशली। ये रोड शो होगा, जितना मुझे आइडिया है यहाँ पर पूरा रोड शो भी होने वाला है। ये देखिए ऐसा कुछ रहता है, प्रिपरेशंस हो रही हैं। चलो इसी ब्लॉग में थोड़ा प्रिपरेशंस भी आप देख रहे हैं। अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे क्योंकि देहरादून आए, एटलीस्ट भाई छू के तो आए, कदम तो रख के आए। तो देख लो देहरादून सिटी सीधा है। वैसे अभी हम गए थे सीएनजी डलवाने, बट वहां पर तो था नहीं। तो पहले कुछ खा लेते हैं फटाफट से। कुछ ऑनलाइन देखा है, अच्छा सा एक रेस्टोरेंट दिख रहा है आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून के आईएसबीटी, वो कॉर्नर पे आईएसबीटी है बस स्टैंड। अब यहाँ से यू टर्न लेंगे। फाइनली ना देख लो, हाईवे पे ना हमें एक एल्थम बेकरी मिली। काफी अच्छा इसका एम्बियंस है, वॉशरूम भी बहुत बढ़िया थे। तो जल्दी जल्दी हमने सैंडविच और कुछ चीजें ऑर्डर करी है, खाते हैं, पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। फाइनली आ चुका है। मैंने एक पनीर टिक्का सैंडविच मंगवाया था। ये पफ एंड मीठे में एक ही एगलेस दिख रहा, 2 चीजें थी एगलेस, तो ये मंगवाई जी। गाइस तो खाना पीना कर लिया, निकल चुके हैं वापस दिल्ली के लिए। खाना अच्छा था यार, टेस्ट बहुत बढ़िया था। अगर आप भी आ रहे ट्राई कर सकते हैं, हाईवे से ही है। मतलब कौन सा था, महिंद्रा का शोरूम था ना भैया? हाँ, महिंद्रा के शोरूम के बाद। आपको कैसा लगा फूड? बढ़िया, सैंडविच एक नंबर था यार। सैंडविच पफ से अच्छा सैंडविच था और वो भी अच्छी थी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 1 है NH
709B, फेज 2 है NH 344G, फेज 3 है NH 344 और 307, फेज 4 है NH 307। फेज 2 में टोटल 8 इंटरचेंज होंगे जो फ्यूचर में बढ़कर 10 हो जाएंगे। फ्यूचर में जो 2 नए इंटरचेंज ऐड होंगे उनमें से पहला इंटरचेंज होगा अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का, जो होगा किलोमीटर 79 पर, और दूसरा इंटरचेंज होगा हरिद्वार स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट, जो होगा किलोमीटर 108 पर। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इन इंटरचेंज को अभी बंद किया जाएगा। इस फेज में 5 वे साइड एमिनिटीज यानी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। इनका काम लेट स्टार्ट हुआ था। इस पूरे कॉरिडोर पर डिस्टेंस बेस्ड टोल सिस्टम होगा, जितना ट्रेवल उतना टोल। फेज 1 में एक टोल प्लाजा है, फेज 2 में 2 टोल प्लाजा हैं, फेज 3 में भी टोल प्लाजा होगा और एक टोल प्लाजा होगा फेज 4 के स्टार्ट होने से पहले। कितना टोल लगेगा दिल्ली से देहरादून तक जाने में इस पूरे रूट पे, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बाकी ये NHAI का प्रोजेक्ट है तो इस पे एनुअल पास वैलिड होगा। फेज 3 के स्टार्टिंग में यानी फेज 2 के एंडिंग में एक ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है नेशनल हाईवे 344 के साथ में। इस फेज 3 में मल्टीपल जगह पे नए फ्लाईओवर्स ऐड किए गए हैं। नेशनल हाईवे 344 का जितना हिस्सा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर आता है उसको एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया गया है। इसमें बिहारीगढ़ में एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया गया है। फेज 4 ऑलमोस्ट पूरा एलिवेटेड है। इसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें 2 टनल भी होने वाली हैं। अब इसमें ये जो आप लेफ्ट वाली टनल देख रहे हो, ये नई टनल है दिल्ली से देहरादून की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए। अगर मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो फेज 1, फेज 2 और फेज 4 में ड्राइविंग काफी स्मूथ रही है। हाँ, फेज 3 में थोड़ी बाउंसी फील आती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक पहुंचा जा सकता है? आंसर है हाँ, पॉसिबल है।